सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको प्राण ध्यान बतलाने जा रहा हूँ। कई साधकों की जिज्ञासा होती है कि कैसे कुछ आध्यात्मिक उन्नति हो, कैसे कुछ आध्यात्मिक अनुभूति हो। तो इसके लिए यह ध्यान काफ़ी कारगर है और इस ध्यान को करने के लिए आप खाली पेट होंगे, यानी शौच क्रिया से निवृत्त हो जाएंगे और अच्छी नींद ले करके ही जब आप उठेंगे तभी इस ध्यान को करना चाहिए। और आपको अगर एक दिन या 2 दिन पहले से यदि आप व्रत में हैं, यानी आपका शरीर हल्का है, शरीर में मल नहीं है, तो यह बहुत अच्छा है। और यदि आपको मल है शरीर में, ऐसा लगता है, तो विरेचन की क्रिया करके भी आप इसको कर सकते हैं। तो खाली जगह में जहाँ शुद्ध वायु का संचार है वहाँ पर इसे बैठ करके करें और ढीले ढाले कपड़े पहन करके करें। किसी गद्देदार जगह पर या कंबल पर या चटाई पर इसे करना चाहिए। अब इसमें यह समझ लीजिए कि यह जो ध्यान है, प्राण ध्यान, यह हमारे प्राणों की अनुभूति और मन की अनुभूति कराता है। मन और प्राण ये दोनों जो हैं ये चित्त से उद्भूत हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसके बाद की जो अवस्था आती है तो चित्त निरोध की, तो चित्त की वृत्तियों के निरोध की, तो उसमें फिर व्यक्ति को आत्म अनुभूति हो जाती है। तो इसलिए प्राण की अनुभूति बहुत ही जरूरी मानी जाती है और प्राण और मन ये दोनों का समन्वय होकर के चलता है। सामान्य आदमी को प्राणों की अनुभूति उस वक्त होती है जिस वक्त या तो उनके प्राण निकल रहे होते हैं तब, या निकलने की स्थिति में होते हैं। तो उसके लिए जैसे कि मान लीजिए कि आप यदि नाक को बंद कर दें, मुंह को बंद कर दें, श्वास नहीं ले रहे हैं और आपकी सांस रोकने की क्षमता अगर 1 मिनट है और आपके सांस को 1.5 मिनट तक रोक दिया जाए जबरन, तो जो छटपटाहट भीतर में होगी तो वो आपको प्राण शक्ति की अनुभूति कराती है। तो सामान्य रूप से अनुभूति अगर करना है आपको, तो एक वह अनुभूति है कि आपको सांस को रोकने ताकत जितनी है उसके बाद भी सांस रोक दिया जाए, यानी प्राण निकलने के पहले और जहाँ तक आपका बल है सामान्य रूप से, तो उसके बीच में ही प्राण की अनुभूति आपको हो। और ज़्यादा देर रोकने से तो फिर प्राण शरीर से बाहर निकल जाएंगे, यानी जो व्यष्टि प्राण है वो समिष्ट प्राण में चला जाता है। तो इसलिए प्राण का वह जो दौर है, मध्य का दौर, तो उसमें अनुभूति होती है। अब यह जो साधना है इसके लिए हमको उस प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती है जो सामान्य रूप से लोगों को प्राण की अनुभूति कराने के लिए करना पड़ता है कि उनको दबा देना पड़ता है। इसमें प्राण की अनुभूति होगी और बारीक से बारीक जो हमारी शिराएँ हैं और हमारी कोशिकाएं हैं, ये सब जो है ये इनमें प्राण संचारित है। और प्राण का अर्थ हो गया कि वह शक्ति जो कि निर्जीव तत्वों को भी चलाती है, क्रिया में लाती है, और सजीव को भी क्रिया में लाती है, यानी हमारे हर अंगों को, कोशिकाओं को जो क्रिया में लाती है वो प्राण शक्ति है। तो इसमें प्राण ध्यान में प्राण शक्ति का ही करना, जैसे कि हम लोग जो श्वास प्रश्वास लेते हैं तो इसमें भी प्राण वायु की बात की जाती है, यानी वह शक्ति जो हमारे को ऑक्सीजन लेने के लिए प्रेरित करती है, तो वह शक्ति जो है वह प्राण शक्ति है। कुछ लोग जो है प्राण वायु को ही प्राण समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। प्राण वायु जो है वह प्राण शक्ति के द्वारा ली गई वायु है, और जब हम छोड़ते हैं तो अपान वायु जो है वो प्राण वायु में हवन होती है। तो वहाँ पर भी जो है प्राण शक्ति ही काम करती है।
तो अब आपको करना क्या है कि इस ध्यान को करने के पहले आपको परशुराम प्राणायाम कर लेना चाहिए। परशुराम प्राणायाम करने के लिए भी जैसी ये प्रक्रिया मैंने बताई ऐसी प्रक्रिया है, और बस उसमें आपको यही करना है कि श्वास धीरे 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 भरना है। वैसे विस्तार से जानने के लिए आप परशुराम प्राणायाम को देख लीजिए। यहाँ पर मैं उसके विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, बस इतना बता देता हूँ कि धीरे धीरे बहुत धीमे धीमे, जैसे आपको सांस की आवाज़ नहीं आए उस तरह से आपको श्वास को भर लेना है, और जब छोड़ेंगे तो तेज़ी से झटके से छोड़ेंगे, और इसके बीच में आप उसको रोक देंगे, कुंभक करेंगे, और वह कुंभक जो है स्थिर होकर के करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा उसमें बल भी नहीं लगना चाहिए, यानी आराम से जो आप कर सकते हैं वह करेंगे। तो परशुराम प्राणायाम करने के लिए आप किसी भी मुद्रा में बैठेंगे, और इस ध्यान को भी करने के लिए आप किसी भी ध्यान आसन पर बैठ जाएंगे, जैसे कि पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन आदि। और आप प्राण मुद्रा को करेंगे। प्राण मुद्रा का मतलब हो गया कि आप जो है अपनी जो ये उंगलियां हैं, इसमें जो अनामिका उंगली है और कनिष्ठा उंगली है, इन दोनों उंगलियों को अंगूठे से मिला देंगे, यानी ऊपर के जो छोर है इसको मिला देंगे। इसको प्राण मुद्रा कहते हैं। यह प्राण ध्यान के लिए बहुत जरूरी है, और परशुराम प्राणायाम भी इसी में किया जाता है, क्योंकि यह हमको प्राणों की अनुभूति देता है। वैसे आप परशुराम प्राणायाम भी करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्राण की अनुभूति होने लगेगी, लेकिन यह कुछ विशेष है प्राण ध्यान। तो इसमें बैठ जाएंगे और किसी ध्यान में बैठ गए और एक प्राण मुद्रा लगा लिए। अब शरीर को स्थिर होंगे। अब जब हमारी जो श्वास प्रश्वास जब होगी तो श्वास प्रश्वास तो सामान्य ही चलेगी, परंतु आपको करना यह है कि उसके जो प्रवाह है, जो परशुराम प्राणायाम के जो प्रवाह हैं, उस प्रवाह को आपको महसूस करना है, और यह पता लगाना है कि ये शक्ति कहाँ से आ रही है। यानी हमारी मांसपेशी जो इस प्राणायाम को करने में मदद करती है, वो शक्ति कहाँ से प्राप्त कर रही है, किस तरह से वो फैल रही है, सिकुड़ रही है, वो तो समझेंगे ही, हवा कैसे भर रही है वो तो समझेंगे ही, लेकिन वास्तविक चीज़ जो आपको उसमें महसूस करना है वह करना है कि इसकी ताकत कहाँ से आ रही है, यानी आपको अपने शरीर की शक्ति का पता लगाना है। तो हम कुछ भी करते हैं, हम सोचते हैं, विचारते हैं, श्वास लेते हैं, प्रश्वास करते हैं, या हमारे शरीर में भोजन पचता है, उन सभी में प्राण की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम स्थिर हो करके और इस प्राणायाम को करते हैं, विशेषकर कि जब हम परशुराम प्राणायाम करते हैं तो हमें प्राण की अनुभूति होने लगेगी। अगर हमें बस उसमें यही भावना करनी और ध्यान देना है कि आखिर ये जो प्राणायाम चल रहा है इसके पीछे का स्रोत क्या है, यानी उसकी ताकत उसको कहाँ से मिल रही है, आपको उस ताकत का पता लगाना है। जब वो ताकत का पता लग जाए तब फिर उस ताकत के स्रोत का पता लगाना है। ताकत का भी स्रोत होता है, जो ताकत का स्रोत है वही प्राण है। और अगर आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और चूंकि मन भी आपका शामिल होता है, ये दोनों जैसे जैसे जितनी लंबी सांस होगी उतनी ही लंबी भावना होगी, और उतना ही लंबे आपकी जो पता लगाने की प्रक्रिया होगी। तो मन जो है प्राण के साथ मिल जाएगा तो आपको बहुत आसानी से वहाँ पर पहुँचा देगा, यानी आप ध्यान और समाधि में उतर जाएंगे परशुराम प्राणायाम को करते हुए। बस इसमें आपको करना यही है कि आपको शक्ति का पता लगाना है। परशुराम प्राणायाम में हमको श्वास प्रश्वास पर ध्यान मतलब उतना नहीं लगाते हैं, हम लोग खाली सोचते हैं कैसे धीमे धीमे लें और कैसे जोर से छोड़ें और कैसे सामान्य से रोकें। अब इसमें अंतर इतना है कि इसमें आपको उसकी ताकत का पता लगाना है। यदि आप वह कर पाए और हमारा मन कहाँ जा रहा है तो अपने मन को उस ताकत में आपको लगाइए, उसका शोध में लगाइए। बस इतना अगर आप कर लेंगे तो यह सिद्ध हो जाता है। ये 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा इस तरीके से आपको एक स्थान पर स्थिर होकर के बैठ करके करना होता है। आपके पास जितना समय है और जितनी सामर्थ्य है और जैसे जैसे अभ्यास है, एक ही दिन में ऐसा नहीं होगा। ये क्रमशः अच्छे साधकों को भी 2-3 वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर के प्राण की अनुभूति होती है। इसमें ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि प्राण हमारा खींच रहा है, जैसे कि मरते समय होता है, या आपके सांस को आपका गला घोटा जाए तो आपको ऐसा फील होगा कि जो हमारी प्राण शक्ति है सभी इंद्रियों में और हाथ में या पैर में कहीं भी, वो सिकुड़ने लगेगी और लगेगा कि वो प्रवाहित हो रही है, वो कहीं जा रही है, अपने स्थान पर लगता है लौट रही है। जैसे कभी हम लोग सोते रहते हैं तो कभी महसूस किए होंगे कि आपकी नींद अभी पूरी नहीं हुई, किसी ने उठा दिया
तो एकाएक आपको अपने शरीर में लगेगा कि प्राण का संचार जो है अब हो रहा है, क्योंकि आपके प्राण शक्ति कहीं और थी, तो अब लगेगा कि झंझना करके से आप उठे, तो वैसे ही आपको खिंचाव जैसा महसूस होगा और लगेगा कि वो जो है प्राण शक्ति जा रही है। उसमें कभी कभी भय भी होता है आदमी को अपने प्राण के निकल जाने का, लेकिन उसको भयभीत नहीं होना चाहिए। प्राण ऐसे आपका निकलेगा नहीं, बस ऐसा सिर्फ आपको प्रतीत होगा कि हमारा प्राण निकल सकता है, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना है। ऐसा लग सकता है कि मेरा दम घुट सकता है, तो आपको ऐसा डरना नहीं है, ये ध्यान रहे। और आपको अपने स्थान पर बिना विचलित हुए स्थिर भाव से आपको रहना है, यही आपको करना है। ओम।